नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी धड़े वाला इंडिया गठबंधन पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। यूपी के बाद इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में सीटों के समझौते पर बंटवारे की घोषणा कर दी है। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की ये दूसरी सफलता है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा भी की है। हालांकि पंजाब को गठबंधन वार्ता से बाहर रखा गया था। ऐसे में अब देखना है कि यूपी के बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा में समझौते से बीजेपी को कितनी चुनौती फिलहाल मिलती है। हालांकि पंजाब में गठबंधन नहीं होने पर भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, ये दिलचस्प यहाँ पर पूरा सिचुएशन बनी हुई है। ये बीजेपी को विपक्षी धड़े पर हमले को तेज करने का कोई मौका देते हैं और बीजेपी इंडिया गठबंधन को इस मुद्दे पर एक अवसरवादी गठबंधन कहने का अवसर नहीं गवाएगी। सभी राज्यों में सबसे जटिल और दिलचस्प मामला दिल्ली का है। यहां 7 लोकसभा सीटें हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में ना तो आम आदमी पार्टी और न ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी जीतने में कामयाब रही। ये इस तथ्य के बावजूद है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 विधानसभाओं में बीजेपी पर बड़ी जीत दर्ज की। ऐसे में ये देखना होगा कि ये गठबंधन बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि बीजेपी को इस गठबंधन से चिंतित होना चाहिए। खबर वास्तव में नहीं, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े को देखा जाए तो यही संकेत मिलता है कि 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिले। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2019 में एक साथ चुनाव लड़ते तो भी वे राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं होते। वोट शेयर एक दिलचस्प फैक्ट भी रोशनी इस पर डालता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भले ही पार्टी के लिए 4 लोकसभा सीटें बरकरार रखकर राष्ट्रीय राजधानी में बड़े भाई की भूमिका निभाने में कामयाब रही हो, 2019 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट शेयर 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस से कम था। जाहिर है कि अब राष्ट्रीय चुनावों की बात आती है तो कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से बेहतर होता है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2014 के लोकसभा चुनाव के 32.92% के मुकाबले घटकर 2019 में 18.11% हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने वोट शेयर में 2014 में 15.15% से मामूली वृद्धि दर्ज की है। ये 2019 में बढ़कर 22.51% हो गया। गठबंधन की गतिशीलता अक्सर जमीन पर अतिरिक्त गति दे सकती है, लेकिन ऐसा होने के लिए गठजोड़ की भावना होती है। इसे नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा। दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं के बीच रिश्ते इतने मधुर नहीं हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा क्या हो पाता है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चिराग सेठी जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। शिशिर कौंडल्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दरअसल हम चिराग सेठी जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में राजधानी दिल्ली में आप नजर आए और 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही क्या लगता है कि उतनी कड़ी और बड़ी चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को जितनी इससे पहले न 2014 में मिली न 2019 में? नेहा जी बिल्कुल, 2014 में भी और 2019 में भी, 2015 और 2020 भारत चुनौती तो बहुत बड़ी मिली, जहां विधानसभा की लगभग सारी सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव की बात करें,
देखिए लोग तो वही है। देखिए उस समय पर जो भी वोट का शेयर इधर उधर हुआ था, आज वो चांस खत्म हो जाता है। आज जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो पूरा वोट शेयर है वो कंसोलिडेट होता है और लोगों को समझ में आता है कि ऐसा विकल्प है जो लोगों के लिए काम कर रहा है। दिल्ली के जो सातों के सातों सांसद हैं वो बिल्कुल बेकार है। वो आपको दिल्ली की सड़कों पर कभी नहीं दिखेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए कभी नहीं दिखेंगे। लोगों ने वोट दिया था कि काम किया जाएगा, पर आज दिल्ली की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सिर्फ एक ही नाम आगे आता है जो कि अरविंद केजरीवाल जी का है। कोई सांसद आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में कुछ बाहर की सिचुएशन हुई तो गौतम गंभीर जी क्रिकेट खेलने चले गए, मनोज तिवारी जी बिहार चले गए। तो आज लोगों को समझ में आ रहा है कि दिल्ली के जो सातों सांसद है भाजपा के, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आज अगर हम दोनों मिल गए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक समझौता हुआ है, उसके बाद जो वोट शेयर है वो भी बढ़ेगा और जो हमारी सीटें हैं दिल्ली में वो भी लगभग सारी ही हमारे पास आएंगी। और लोगों को दिख रहा है कि कैसे दिल्ली में जो पहले काम होता था वो दोबारा काम होगा। आज जिस तरीके से सीएमसीडीटी लाकर दिल्ली विधानसभा के काम को रोका गया है, अगर लोकसभा में चांस मिलेगा तो लोकसभा में जो काम आते हैं हमारे पास वो और अच्छे तरीके से। ठीक है मिश्रा साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर जिस बात को उठा रहे हैं अभी चिराग जी, कह रहे हैं कि जितने सातों सांसद है दिल्ली में वो तो सब नकारे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब एक एंटी इनकम्बेंसी तो एक अलग चीज है, लेकिन जो काम नहीं किया वो भी एक फैक्टर है जो पिछले पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ देगा और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत होगी। लग रहा है कि चुनौती बड़ी है। नेहा जी देखिए, बात चुनौती की नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, अगर मैं आप देखिए इनका तो कोई जनाधार तो बढ़ा नहीं, क्योंकि 5 साल के अंदर में जिस तरह से इनके मंत्री और इनके नेताओं के ऊपर में भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं पब्लिक के सामने में, ये सबके सामने है, इसीलिए जनाधार तो बढ़ा नहीं। 2019 का ही आंकड़ा अगर ले लें, अगर आप दिल्ली के अंदर में मात्र अगर ले लें तो 22% जो है कांग्रेस का था, 18% था आम आदमी पार्टी का। तो 22-18 कितना हो गया? 40%। और बीजेपी ने 56.56% की बढ़ोतरी करी थी, मतलब वोट शेयर किया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली हो, गुजरात हो, गोवा हो, हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो, जहां पर भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है, वहीं पर अगर आईएनसी का और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ले लेंगे तो फिर भी बीजेपी से इनका बहुत ही कम परसेंटेज होता है। तो बीजेपी के कहीं मुकाबले तो है नहीं। तो पहले जो था जरूरी थोड़ी ना वो अब भी हो। नहीं, जो पहले था वो जरूरी थोड़ी ना अब भी हो। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ। 2019 के बाद जिस तरह से इनके जनाधार बढ़े नहीं, क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि इनके मंत्रियों का जिस तरह से भ्रष्टाचार, इनके नेताओं के ऊपर में भ्रष्टाचार, चाहे वो धीरज साहू ले लें, चाहे आप देखेंगे सत्येंद्र जैन जी हो, तो 2019, 2014 और 2019 और 19 के बाद कैसे पता आपको जनाधार नहीं बढ़ा? मैं कह तो रहा हूँ आपको, जनाधार बढ़ता कैसे है? अगर राजनीति में अगर आपको जनाधार बढ़ाना है तो आपको पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ। जब आप सांसद आपके काम वो करें, सांसद तो सारे आपके हैं दिल्ली में, काम वो करेंगे क्या? नहीं, जनाधार बढ़ने का आधार बता रहा हूँ आपको। हाँ। जनाधार बढ़ने का आधार यही होता है जब जनता के लिए आप काम करते हैं। लेकिन जनता के पैसे ही अगर अपने जेब में रखेंगे तो कहाँ से जनाधार बढ़ेगा? यही तो आधार बता रहा हूँ आपको। तो जनाधार तो बढ़ा नहीं। 2019 के आंकड़े को ही आगे अगर लेकर के चलता हूँ तो वो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जहां पर इनका भी अगर वोट विधानसभा तो कहीं नहीं होता। विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने लड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को तो मौका ही नहीं है। वो कहां से आप उनका आंक रहे हैं और क्या पैमाना है उसका? जो आप पैमाना बता रहे हैं मुझे लगता है कि वो पैमाना भी वहां पर खरा नहीं उतरता जो कांग्रेस पार्टी को आंक सके कि उनका जनाधार बढ़ा है दिल्ली में या नहीं बढ़ा है। उस बात को तो समझना होगा ना। 2019 के बाद क्या, कैसे अभी तो उनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन ठीक है शिशिर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए 3 सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो दिल्ली में ये स्थिति क्यों आपकी? सर आप लोग तो एक वक्त पे शासन करते थे दिल्ली में, आज छोटे भाई की भूमिका में आ गए और लगता है कि चीजें ठीक चलेगी आगे। देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस जो है वो बना तो कांग्रेस पार्टी उसमें नेतृत्व करता रही और एक बड़े भाई होने के नाते
छोटे भाइयों को कहां कहां किस हिसाब से व्यवस्थित किया जाए, कांग्रेस पार्टी ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। अब मैं जरा आ जाता हूं हमारे भाजपा के बंधु जो अभी बता रहे थे, जरा समझिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में हुआ नहीं कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डंडा दिखाना आम आदमी पार्टी को शुरू किया। और डंडा इस रूप में ये कितने डरे हुए हैं, ये इस गठबंधन से कितना स्केर्ड फीलिंग कर रहे हैं, वो समझ लीजिए जरा इसको। कि आम आदमी पार्टी की नेता आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये दबाव दे रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन होगा तो किसी भी स्थिति में आपकी सरकार बचेगी नहीं, और हम लोग वहां पर आपके लिए हिसाब किताब लगा। अब जरा समझिए कि ये वोट परसेंटेज और वोट शेयरिंग की बात कर रहे थे, जहां वहां इस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा अख्तियार किया जा रहा है। तो इनका तो जो चाल चेहरा और चरित्र है वो जनता के बीच में स्पष्ट है। तो चाल चरित्र और चेहरा का तो जिक्र आपके गठबंधन से भी पूछा जाएगा ना, जनता पूछेगी नहीं कि जिस चाल चरित्र और चेहरे को करके चिराग जी आप सत्ता में काबिज हुए थे दिल्ली में, क्या हुआ उस चाल चरित्र और चेहरे का? आपने तो उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जिसको सत्ता से बेदखल किया था और तमाम आरोप लगाए थे। सर वो चीजें जनता भूल नहीं सकती है कि क्या क्या बोला था आप लोगों ने। मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड मिश्रा जी आ रही हूँ। अनम्यूट करिए सर अपने आप को। ठीक है, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। मिश्रा जी बताइए। नेहा जी देखिए, यहाँ पर जो पार्टी अभी कह रहा है जो कि डराने, गठबंधन से डर लग रहा है भाजपा को। अरे भाजपा को डर कैसा, आप लोग तो जनता को डराने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी पानी पी करके कोसती थी आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोसती थी, आज दोनों में गठबंधन हो गया। ठीक है, मैं एक चीज मानता हूं, राजनीति में ये चीज संभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर आकर के, जिस तरह के अवसरवादी गठबंधन की आप लोग बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता। अगर आप 2019 के आंकड़े ले लें, 2014 के आंकड़े ले लें, और अगर उस आंकड़ों को ही मिला करके अगर देखा जाए तो कहीं आंकड़े में फिट नहीं बैठते। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, नेहा जी मात्र 10 सेकंड दीजिए। पिछले बार 2019 के अंदर में कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीता कितना? एक सीट जीती। आज इस बार 17 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के अंदर में है और उसके ऊपर में कॉन्टेस्ट कर रही है। देखना चाहिए 17 सीटों के ऊपर में कितना लेकर के आते हैं। 67 में एक, ठीक है, मैं ये चीज जरूर है। ठीक है, चिराग जी जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर मैं लौटती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं आज ये तो डर सता रहा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की बात करी जा रही है। उसका जवाब दीजिए ना, जो सवाल मैंने पूछा था। सवाल ये कि जिस पार्टी को कोस कर आप लोग सत्ता में काबिज हुए, उस पार्टी के साथ गठबंधन के साथ अब आप चुनावी मैदान में हैं, जनता पूछेगी नहीं कि भाई इन्हीं को तो हटा के आप भ्रष्टाचारी बताते थे, आप घूसखोर बताते थे, आप तमाम तरह के आरोप लगाते थे, बताते थे कि सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनको चुनौती देना, ये कहाँ तक जायज है? क्या ये यूं कह के इसको हल्का कर देते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है? नहीं देखिए, जायज और नाजायज की बात नहीं है, पर यहाँ पर बात यह है कि आज जो देश में हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं किया गया। आज इस तरीके से देश के हालातों को लिया गया, चाहे एजेंसी की बात करें, मतलब सबसे जो सीक्रेट एक एजेंसी मानी जाती थी इलेक्शन कमीशन की, उनके जो इलेक्शन कराने की बात थी, देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ। पूरे देश ने देखा एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ का मेयर चुनाव के लिए कैसे जो इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उन्होंने किस तरीके से धांधली करी है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो आज की जो परिस्थितियां है वो बहुत अलग है। 10 साल पहले की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती थी। आज एक मंत्री का बेटा वीडियो कॉल पे बोलता है 500 करोड़ 700 करोड़ पे, ईडी उसके घर नहीं जाती है। एक आदमी जिसको प्रधानमंत्री चिल्ला कर बोलता है कि कारगिल के विधवाओं का घर इन्होंने छीन लिया, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। एक आदमी जिसपे करप्शन के चार्जेस थे उनकी फाइल खो जाती है। नहीं तो ये अगर ये सिचुएशन बिल्कुल अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो ये हालात बहुत खराब है, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं, अगर इस तरह के हालात हैं देश में तो फिर दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में तो आपने गठबंधन कर लिया, पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब के देश से अलग है,
क्या वहां लगता है कि अवसरवाद आप हो गए, मौका परस्ती आपको लगता है कि ये हावी होती जा रही है क्योंकि पंजाब में आपकी स्थिति मजबूत है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस को यहाँ पे भाव देने की स्थिति नहीं है, नहीं देना चाहिए, ऐसा है क्या? देखिए नेहा जी, वहां पे टॉप लीडर्स ने बैठ के अगर कोई सोल्यूशन निकाला है तो आप मुझे बताइए कि वैसे भी वहां पर ऑपोजिशन में है कौन? ना वहां पे एनडीए का कोई घटक दल है, ना वहां पे बीजेपी की कोई प्रेजेंस है, वहां पे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही है ना। तो अगर सीट आएगी तो इंडिया के गठबंधन में ही आने वाली है ना। तो गठबंधन किया क्या वहां पे किया है क्या गठबंधन? वहां पे हम दोनों अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे ना नेहा जी, हम दोनों अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, जो हमने काम किया वो, जो कांग्रेस ने काम किया वो। तो फिर दिल्ली में भी ऐसे करना चाहिए ना। नहीं, फिर तो दिल्ली में भी ऐसा करना चाहिए ना। हर जगह के अलग मापदंड नहीं हो सकते ना सर। अगर आप गठबंधन में है तो फिर गठबंधन ही ठीक, और नहीं है तो फिर अलग ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हम गठबंधन में भी है और हम नहीं भी है। देखिए हर राज्य की परिस्थितियां बहुत अलग होती है, उसी परिस्थितियों के हिसाब से आपका गठबंधन होता है। पंजाब की परिस्थिति बहुत राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं ना फिर आप भी। अब ये मत करिए कि देश के हालात देख रहे हैं हम। अब आप राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गठबंधन कर रहे हैं तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये तो फिर अवसरवादी हो गई, ये तो मौका परस्ती हो गई ना। तो इस बात को फिर इनकार नहीं किया जा सकता कि देखिए हम तो राजनीति कर रहे हैं, हम देश बचाने के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए साथ में आए हैं। मिश्रा जी, अब देखिए सवाल ये भी है कि पंजाब में इन्होंने गठबंधन नहीं किया तो क्या पंजाब में एक तो कह रहे कोई हमारा ऑपोजिशन ही नहीं है, हम ही हम है, बाकी कोई नहीं है वहां? अच्छा एक चीज बताइए नेहा जी, जहाँ पे विपक्ष नहीं होगा क्या ये गठबंधन नहीं करेंगे? कांग्रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है पंजाब के अंदर में, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी से पहले जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही है वहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है ही नहीं। अरे आप एक सीट दे देते उनको तो पता चलता है कि हाँ आप गठबंधन की जो राजनीति है या गठबंधन के जो धर्म है वो आप निभा रहे हैं, लेकिन वो तो निभाने का काम कर नहीं रहे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा जो कि पंजाब के अंदर में इनकी स्थिति मजबूत है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के परिप्रेक्ष्य अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा जो कि दिल्ली में जैसे देखा आपने विधानसभा के अंदर में आम आदमी पार्टी है, लेकिन लोकसभा में 7 सीटें जो 2014-2019 दोनों में जो है सो भाजपा है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं परिप्रेक्ष्य अलग होता है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अवसरवादिता है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जनता इस अवसरवादिता को देख रही है, वो पहचान रही है जो कि वो किस तरह से समय समय पर इस तरह की राजनीति या इस तरह के गठबंधन धर्म निभाने का काम करते हैं। हाँ कांग्रेस, निश्चित तौर पर कांग्रेस को आईना तो दिखा दिया गया है। आपने देखा होगा चाहे यूपी के अंदर में जो सबसे पहले कांग्रेस जो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में जो वहां पर उन्होंने शासन किया है वहां पर 17 सीट के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, 300 सीट में से 40 सीट जीतने की दावेदारी। दिल्ली की बात करिए, दिल्ली की बात करिए ना, दिल्ली की बात करिए। ठीक है शिशिर जी, मैं इस पे आती हूँ सर। 50% वोट पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन आप दोनों का मिला के भी 50% नहीं हुआ था। अब सवाल इस बात को लेकर है कि लगता है कि आज वो स्थिति है कि हम 50% से ऊपर जाकर इनको टक्कर दे सकते हैं, या कैसे, क्या वजह है कि आपके प्रत्याशियों की जीत होगी? क्या ऐसा किया आप लोगों ने जनता के बीच में जाकर? देखिए नेहा जी, आपको पता ही है कि आंकड़े का गणित बीजेपी खूब रखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो इन सब आंकड़ों से इतर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 7 लोकसभा दिल्ली में सांसद, लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या है तो समझ लीजिए, वहां जो झुग्गियों की स्थिति है, वहां जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की स्थिति है, ये इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? अरे दिल्ली में तो क्या कार्यकर्ता ही नहीं है। पार्टी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है नेहा जी, आपको पता होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस 1639 कॉलोनियों के बारे में बात किया जो अनऑथराइज्ड है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेता नारा दे रहे थे जहां झुग्गी वहां मकान, जहां रेहड़ी वहां दुकान दिल्ली के अंदर, क्या ऐसा कभी इनिशिएटिव भी लिया? कभी किसी ने बात की? क्या कौन ले गए इनिशिएटिव? ये तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना भाई। यूनियन टेरिटरी है ना, डीडीए उसके अंदर है, एमसीडी उनके अंदर है, कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? एमसीडी उसके अंदर है तो एमसीडी में तो अलग सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की है। तो आपकी कार्यकर्ता ही नहीं है दिल्ली के अंदर में, आपके कार्यकर्ता ही नहीं है टेरिटरी दिल्ली के अंदर में। महानुभाव आपके कार्यकर्ता ही नहीं है, कार्यकर्ता जमीन पर है कहाँ? आपके पास में कार्यकर्ता है न, आपने कोई इनिशिएट लिया। जब खिलाफ की उस समय में भी आप लोगों ने इनिशिएट नहीं लिया, उस समय चिराग जी, और आज आप दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक।
तो सवाल मैं क्या कह रहा हूँ, है देखिए आज की तरीके से बीच में काम नहीं करने दिया जाता। उसका एक उदाहरण देता हूँ कि 6 फरवरी को नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं प्लीज, नहीं ये तरीका नहीं। ठीक है चिराग जी। 6 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला फाइनेंस सेक्रेटरी को कि दिल्ली जल बोर्ड का फंड छोड़ना है। उसकी अगली तारीख 29 तारीख है, अभी तक फंड नहीं छोड़ा गया। ये हालात इन्होंने दिल्ली के बना रखे हैं। जो 7 सांसद मौक बधिर बनकर बैठे हैं, जो ना तो कुछ करना चाहते हैं ना कुछ सुनना चाहते हैं। आप बात करें थी एमसीडी की, एमसीडी में एल्डरमैन आज तक कभी एलजी ने नॉमिनेट नहीं करे। पहली बार इतिहास में हुआ है दिल्ली के जहां पे एल्डरमैन एलजी ने नॉमिनेट करे, जिसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी बन पा रही है। हमने प्रस्ताव दिया कि ये सारा जो पैसा है वो हाउस को दे दिया जाए और मेयर डिसाइड कर ले, वो भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। आप कह रही हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने वो जीएनसीटी एक्ट जो लेकर आए थे। आज अमित शाह जी इतना डरे हुए हैं कि दिल्ली के पास अगर थोड़ी सी भी पावर आ गई ना तो इनको दिल्ली से तो क्या देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो जीएनसीटी एक्ट आया था। आप बताइए, नहीं तो क्यों हमारे हाथ बांधे गए? सर्वोच्च न्यायालय के बोलने के बाद भी लिहाजी पढ़ने भी किए गए। सोचिए कितनी बेशर्मी है। छोड़ दीजिए ना, अगर आप काम नहीं कर पाते तो छोड़ दीजिए ना। आप किसी काम के लायक नहीं, नहीं वो है। कह रहे हैं कि काम तो आप कर पाते हैं, आप करने नहीं देते ना, आप करने नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? चुनी हुई सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो उस राज्य को चाहे केंद्र शासित हो लेकिन उसको ठीक तरीके से चलाए। वो चुनी हुई सरकार के पास है, लेकिन अध्यादेश लाते हैं, पलट देते हैं, कह रहे काम ही नहीं करने देते आप लोग। नेहा जी, 10-10.5 लाख लोगों के पानी के बिल है जो हमें कॉन्टेंट सेटलमेंट करना चाहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोल दिया है, फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइन नहीं की है। बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये हालत किसी सीट में होगा, किसी भी सीट में नहीं हो सकता है। इस प्रकार से डरे हुए हैं, ये हमेशा ईडी का कौन डरा है कौन नहीं, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जनता अपना जो फैसला देगी तो ये तय हो जाएगा कि किसको डरने की आवश्यकता है और किसको नहीं। वक्त की कमी। बहुत शुक्रिया सर, माफ कीजिएगा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।